हेलो बच्चों, मैं प्रिंस आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों मैं व्याकरण की सीरीज करा रहा हूं कक्षा 10 के बच्चों के लिए, जो जिसमें मैं आपको हिंदी व्याकरण पूरी कंप्लीट कराऊंगा जो भी आपके एग्ज़ाम में आएंगी। जिसमें से मैंने 5 से 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज आपका टॉपिक है तत्सम और तद्भव, और जो बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन काफ़ी बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और कन्फ्यूजन में इसको छोड़ देते हैं। जबकि इसमें तो आपको बस तत्सम और तद्भव शब्द पहचान कर टिक करना होता है, या फिर उसका तत्सम का तद्भव लिखना होता है, या तद्भव शब्द दिया होता है तो तत्सम है नहीं आपको लिखना होता है। तो आप बच्चों बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, और इसमें आपको पहचानना मैं बताऊंगा कि आप तत्सम शब्द और तद्भव शब्द कैसे पहचानेंगे। देखिए, सबसे तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव शब्द वो होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप ये देखेंगे तत्सम। तत्सम में देखिए, ये देखिए यहाँ पे तत्सम लिखा हुआ है, तत्सम आया लास्ट में, देखिए सम, और किसमें प्रयोग होते हैं? संस्कृत में। तो सम और सन, सम सन। देखिए, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तत्सम में कौन से शब्द होते हैं? संस्कृत वाले, और तद्भव में हिंदी वाले। तो देखिए, इसमें सम आ रहा है और संस्कृत में भी सन आता है, तो सम सन सम सन ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो जो भी नए शब्द है संस्कृत में प्रयोग होंगे वो तत्सम कहलाएंगे, और जो हिंदी में प्रयोग होंगे वो तद्भव कहलाएंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए, आप भी पहचान होती, जो भी तत्सम शब्द होते हैं, जैसे तत्सम शब्द, ये देखिए तत्सम शब्द यहाँ पे लिखा है, उसमें देखिए छा आएगा, त्रा है, ज्ञा है, श्रा है। देखिए, अगर ये अक्षर आ रहे हैं तो वहाँ पे तत्सम शब्द होगा। यह तत्सम शब्द को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। पहले आप उसमें देखिए छा आ जाए, त्रा आ जाए, ज्ञा आ जाए, श्रा आ जाए, ये शब्द अगर आ गया तो वहाँ पे आप तत्सम शब्द होगा। और अगर री आ जाए या री की मात्रा, जैसे यहाँ पे किसी शब्द में, या अगर री आ जाए या री की मात्रा आ जाए, वहाँ पे भी आपका तत्सम शब्द होता है। अगर किसी पे अनुस्वार लगा हो, देखिए अनुस्वार ये होता है जो किसी शब्द के, देखिए अंगरक्षक या अंगरक्षक पे ये अनुस्वार लगा हुआ, तो ये तत्सम में आता है। जिस पे नहीं आपकी अनुस्वार आ जाए वहाँ पे आप वो तत्सम होगा। 4 अक्षर मैंने ये बताया आपको, 4 वर्ण, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा और री, और एक ये अनुस्वार। आप बेसिकली 5 आप देखेंगे, जहाँ भी आप तत्सम शब्द लिखा होगा उस पर आप ये ढूंढेंगे। जहाँ भी अगर ये मिल जाता है तो आप बिना संकोच वहाँ पे तत्सम लगा देंगे। 90% आपका तत्सम शब्द होगा। और तद्भव में आपको चंद्र बिंदु, देखिए जहाँ चांद बिंदु ये दिखता है उसके ऊपर जितने भी शब्द होंगे वो तद्भव होंगे। जहाँ पे चंद्र बिंदु होगा वो तद्भव शब्द होगा। इसे देखिए अंगरखा है, अंगरखा के ऊपर चंद्र बिंदु है, ये तद्भव शब्द है। उच्छिप्त वर्ण अढ़ा ओढ़ा, ये देखिए ये है तद्भव शब्द है। जिस शब्द से आषाढ़ में आ गया, देखिए यहाँ पे आषाढ़ लिखा है, आषाढ़, तो ये बिंदु लगा हुआ है यहाँ पे नीचे, तो ये है ना उपक्षित वर्ण। ये उपक्षित वर्ण ये दोनों होते हैं। ठीक है, उपक्षित वर्ण ताड़न जात इनको कहते हैं। जहाँ पे ये आ जाए तो आपका तद्भव और शब्द होंगे। तो आपको तद्भव में 2 याद रखने हैं, ये चंद्र बिंदु और ये उच्छित वाले अढ़ा ओढ़ा। और आपको तत्सम में याद रखने हैं, ये ट्रिक है देखिए, छत्रंग्या श्रा, री की मात्रा, ये सिंपल बिंदु जो अनुस्वार होते, अनुस्वार वाली बिंदु आपको देखना है। जहाँ पे भी आपको है नहीं ये बिंदु दिख जाए वहाँ पे तत्सम शब्द होता है। तो बच्चों, आप तत्सम और तद्भव शब्द में कंफ्यूज नहीं होंगे, और बहुत ही आसानी से आप पहचानने की कोशिश करेंगे। तो अब पेपर में, अगर आपके पेपर में अगर तत्सम और तद्भव शब्द आते हैं तो आप उनको बहुत ही आसानी से पहचान सकेंगे। अधिकांशतः उसमें आपको पहचानने के लिए बोलेगा इनमें से आप तत्सम शब्द पहचानिए या तद्भव शब्द पहचानिए, तो आप बहुत ईजिली ही पहचान सकते हैं। इसकी पॉइंट याद रखेंगे, छत्रंग्या श्रा और री, ये अनुस्वार, ये 5 तत्सम में आते हैं। और ये देखिए जो चंद्र बिंदु होता है और ताड़न जात उपचित अड़ा अड़ा, जिनमें नीचे बिंदी लगी होती है, तो है नहीं ये तद्भव शब्द होते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से आप पहचानेंगे। अभी देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए आगे आपको एक प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन है, आप उसमें आप देखिएगा और बहुत आसानी से आप पहचानेंगे। और एक देखिए, अधिकतर है नहीं ये ऐसे मात्रा रा की मात्रा ऊपर लगी होती है अधिकतर, जैसे गुर्जर करके लिखा होता है, तो ये जो मात्रा होती है तो अधिकतर है नहीं तत्सम में आती है। ये मात्रा जो ऊपर आधा रा लगा होता है तो ये तत्सम में आती है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ
कोशिश करिएगा कि आप उसको अपने मन से बनाने की कोशिश करिएगा और पहचानने की कोशिश करिएगा। और अगर आप खुद पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे पहचानना। तो तत्सम शब्द में आपको सिर्फ पहचानना ही रहेगा अधिकतर, उसका मीनिंग उसका मिलता जुलता आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ और आप उसमें से पहचानने की कोशिश करिए। ये देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे धर्म, यह धर्म कौन सा शब्द है आप पहचानिए। धर्म और ये धर्म, मैंने आपको अभी बताया था ना, जहाँ पे ऊपर रा ऐसे लगा हो तो वो तत्सम होता है। तो यहाँ पे तत्सम है और तत्सम का हिंदी क्या होता है, जो तद्भव शब्द होता है ये धर्म होता है। ये देखिए धर्म ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और ज्येष्ठ देखिए यहाँ पे देखिए आधा शाह आ गया, मैंने बोला ना। और एक और वर्ड होते हैं, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। जैसे आपका ये शाह और ये शाह अधिकांश या आधे में आते हैं या पूरे में आते हैं। ये शाह अगर आपको है नहीं आए तो ये भी आपके तत्सम में अधिकतर आते हैं। ये 90% तत्सम में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधा शाह ये आ गया है। तो ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, तो जिसको कहते हैं जेठ। देखिए यहाँ पे वर्षा शाह आ गया, ये वर्षा और यहाँ पे मात्रा भी ऊपर लगी हुई है, तो वर्षा का मतलब होता है बरखा। देखिए पौष, यहाँ पे शाह आ गया, और पौष को हिंदी में कहते हैं पूष। देखिए पौष मास होता है, संस्कृत में इसको पौष कहते हैं, और हिंदी में महीना होता है। देखिए पूष का महीना ऐसे कुछ है ना। एक पूष की रात देखिए आप, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी शायद है पूष की रात, तो ये हिंदी में पूष कहते हैं और संस्कृत में इसको पौष कहते हैं। देखिए हाथी, हाथी को संस्कृत में हस्ती कहते हैं, ठीक है। देखिए आधा शाह इसमें आ गया, तो अधिकांशता देखिए शाह 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 इसी में आते हैं। तो आप कोशिश करेंगे रिलेट करने के लिए हस्ती, ठीक है। तो 90% मतलब 100% तो नहीं, लेकिन आप ट्रिक से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा। देखिए हस्ती आप हिंदी में तो ऐसे लिखा नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात ये हाथी हो, तो ये संस्कृत में है, ठीक है। जैसे हल्दी हो गया, यहाँ पे हरिद्रा हो गया। भगत, भक्त, यहाँ पे आधा सा आ गया। तो मस्तक, मस्तक माने माथा होता है। देखिए संस्कृत में है नहीं, मस्तक क्या कहते हैं, छत्र ज्ञा और कौन सा था, श्रा और ऋषि की मात्रा, ठीक है। एक ऋषि की मात्रा नीचे लग जाती है वो। देखिए छा आ गया यहाँ पे, रुक्ष, तो है तत्सम हो गया। और इसका रुक्ष मतलब रूखा होता है, मतलब रूखा कहते हैं, तुम इसे रुक्ष क्यों हो यार, आप समझ सकते हैं, रूखा रूखा सा स्वभाव जिसका होता है, रुक्ष, ठीक है। आप इधर देखिए दही, और दही को है नहीं दधी कहते हैं, संस्कृत में दही को दधी कहते हैं, तो ये तत्सम हो गया। और यहाँ पे देखिए पुष्प, देखिए आधा शाह आ गया, पुष्प, पुष्प को फूल। विवाह, देखिए ब्याह, ठीक है। देखो विवाह है नहीं, इसको विवाह को ब्याह कहते हैं, हिंदी में ब्याह। तो पाषाण, देखिए यहाँ पे शाह आ गया है, पाषाण, पाषाण में पाहन, तब पाहन मतलब पत्थर भी कहते, पहाड़, पहाड़ कहते। देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जोड़ा होता है ना, ये संस्कृत में जब होता है थोड़ा हो जाता है, लेकिन ये जब हिंदी में आएगा तो यहाँ पे ना हो जाएगा। यहाँ पे आपको मतलब ऐसे मतलब लास्ट में देखो निर्गुण यहाँ पे है, निर्गुण देखिए आगे ऊपर से आधा रा लग गया है, तो ये तत्सम हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जोड़ा है, यहाँ पे देखिए हिंदी में जब आएगा ये निर्गुण, देखिए यहाँ पे ना बन गया, तो ये ड़ा का ना बन जाता है संस्कृत से हिंदी में, ठीक है। देखिए बत्ती का बत्ती, भिक्षा भीख, ठीक है। और ये खा का छा बन जाता है, खा का छा, ये संस्कृत में जैसे छा होगा तो हिंदी में खा बनेगा अधिकांशता। देखिए मित्र, देखो त्र आ गया, संस्कृत हो गया, यहाँ पे हिंदी में मित हो गया। अब देखिए आगे आता है, देखिए बरस, वर्ष मतलब कितने बरस, मतलब हिंदी में बोलते हैं बरस और संस्कृत में वर्ष। यहाँ पे शाह आ गया वर्ष। देखिए सर्प, आधारा लग गया, यहाँ पे देखिए चांद बिंदु आ गया, मैंने बोला था जहाँ पे नहीं चांद बिंदु आ जाए वो तद्भव होता है, ठीक है। मच्छका, यहाँ पे छा आ गया, मच्छका, मच्छका मतलब मक्खी। यहाँ पे स्मरण, देखिए आधा सा हो गया तो स्मरण, और यहाँ पे देखिए ना भी आ गया, तो ये वाला रा, तो इसको यहाँ पे देखिए ना बन गया। और सुमिरन, स्मरण मतलब याद करना, सुमिरन माने भी याद करना, ठीक है। होठ का ओष्ठ, देखिए यहाँ पे आधा शाह आ गया। श्रवण, देखिए ना, देखिए इसका यहाँ पे ना हो गया हिंदी में, ठीक है। ये तत्सम है,
ये तद्भव है। रात्रि यहाँ पे ता आ गया तो तत्सम, तो यहाँ पे रात, ये हिंदी का शब्द है तद्भव, ठीक है। सौभाग्य, यहाँ पे देखिए सौभाग्य का सुहाग। स्वप्न, ये स्वप्न आप ऐसे भी लिख सकते, आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। लोन, यहाँ पे ड़ा क्या है नहीं, यहाँ पे ना हो गया, ठीक है। वाष्प, आधा सा आया, भाप, वाष्प को भाप कहते हैं हिंदी में। मुख, मुख संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में मुंह कहते हैं। देखिए यहाँ पे चंद बिंदु आया है तो वो हो गया। यहाँ देखिए आधा सा आ गया, अस्थि, अस्थि माने हड्डी। यहाँ पे श्रावण, देखिए सावन, सावन के महीनों को देखिए संस्कृत में श्रावण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए येड़ा है नहीं, ना में बदल जाता है हिंदी में। देखिए सत, सत, और यहाँ पे सौ, सौ को सत कहते हैं। श्राप, देखिए यहाँ पे शा आ गया और यहाँ पे श्राप को साप कहते हैं, ठीक है। और लक्ष्मण, देखिए आधा छा आ गया, ये देखिए यहाँ पे एक शाह इसमें भी आ गया, यहाँ पे आ गया, लेकिन ये वाले शाह को आप तत्सम में आप रखेंगे, ठीक है। लक्ष्मण, देखिए लखन, छा आ गया लक्ष्मण और ये हिंदी में लखन, यहाँ पे लक्ष्मण लखन। भ्रमण, भौरा। अक्षी, देखिए छा आया, आँख। अमावस्या, अमावस्या, ठीक है। यहाँ पे आधा शा आ गया, देखिए अमावस, देखो अमावस्या को अमावस कहते हैं, ठीक है। जो आप अगर अच्छे से उसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप बहुत आसानी से पहचान सकेंगे जो संस्कृत के वो शब्द कौन से हैं और हिंदी के कौन से हैं। और आपको अधिकांश इसमें पहचानने के लिए आएगा कि इनमें से आपका तत्सम कौन शब्द पहचानिए या तद्भव पहचानिए, तो बहुत आसानी से आप पहचान के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप ये क्वेश्चन तत्सम और तद्भव तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके आएगा। आप 5 या 10 मिनट कहीं से भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आप बस आपको समझना है कि आप तत्सम और तद्भव कैसे अंतर कर पाएंगे और कैसे पहचान पाएंगे। बस आप आराम से उसको हो जाए, आपको उसमें परिभाषा कुछ नहीं लिखनी है, आपको ज़्यादा उसमें उदाहरण कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ पहचानना है कि ये संस्कृत का वर्ड है या हिंदी का।